पुरुषोत्तम मास सोमवार को समाप्त हो जाएगा और दूसरा अवसर हमको 3 साल बाद मिलेगा। तो थोड़ा से हम लोग कीर्तन करते हैं। पुरुषोत्तम महीना के महिमा में बताया गया है कि इस समय जो भी कार्य किया जाता है उसका जो फल है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। आप दान करते हैं तो एक दान देने से 1000 गुना हो जाता है। उसी प्रकार से आप कीर्तन करेंगे 1000 गुना बढ़ जाएगा। आज हम लोग भगवत गीता से 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, उससे चर्चा सुनेंगे तो 1000 गीता सुनने का लाभ मिल जाएगा। तो 1000 सप्ते हमारे जीवन में है नहीं, 1000 साल हमारा जीवन नहीं है। तो भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, असीम कृपा है। या संस्कृत में कहा जाता है भगवान का अहितुकी मतलब बिना कोई कारण के। ज़्यादा समय संसार में हम लोग क्या करते हैं, कोई कारण होता है ना, कोई हमारे साथ में अच्छा है तो उसके साथ में हम अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई हमारे को मदद किया है तो हम उसको मदद करते हैं, तो कोई कारण होता है करने के लिए। लेकिन अहितुकी कृपा के मतलब होता है कि भगवान बिना कोई कारण, जैसे कोई धनवान व्यक्ति के घर में मानो वंश का जन्मदिन होगा तो माता पिता आजा जी नाना नानी बोलेंगे कि हम लोग बच्चे के नाम से आज हम लोग खूब दान देंगे, खूब लुटाएंगे। तो इस प्रकार से नंद महाराज के घर में जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा क्या किए, वो बताया कि वो भजन गाते ना, नंद गिरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गिरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़े दीनी और दीनी पाल की। नंद महाराज खुशी के मारे हाथी दान में दिए, घोड़े दान में दिए, पालकी दिए। और बताया गया है कि जवानन को हाथी घोड़े बूढ़न को पाल की। जो जवान लोग थे उनको हाथी घोड़े दिए, क्योंकि जवान लोग तो घोड़े दौड़ा सकते हैं, और बूढ़न को पाल की, जो बूढ़े लोग हैं उनको पालकी दे दिया के लिए। तो भगवान नंद महाराज जब बहुत प्रसन्न हो गए तो खूब, तो इसी प्रकार से ये पुरुषोत्तम महीना जो होता है ये भगवान औदार्य, भगवान एकदम भक्ति का बरसात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में शायद इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं है, तो कितने लोग ये साल का ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए, ये अवसर मिस कर दिए। 3 साल बाद आएगा। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्र हुए तो भगवान की, वो भी भगवान की असीम कृपा है। हम और प्रभु जी तो सुबह के हैं, आप लोग यहाँ के हैं। ऐसा संजोग हुआ, भगवान की इच्छा से होता है ना। बताया गया है बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा सुलभ न सोई। भगवान की जब ले कृपा नहीं हो तो सत्संग नहीं होता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा हमारे पर भी हो जाए तो हम भी भगवान के भक्त बन जाए। तो कैसे पता लगे? भगवान का कृपा हो तो साधु संतों का पदार्पण हो जाता है, भक्तों का सत्संग। हम नहीं कह रहे कि हम साधु संत हैं, लेकिन भक्तों के थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के अनुसरण होते हुए, अनुयायी होते हुए। तो आज प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये अवसर मिल रहा है। तो हम लोग थोड़ा से कीर्तन करते हैं। जब पुरुषोत्तम मास है तो भगवान श्री कृष्ण की ही वंदना करते हैं। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान की
Prabhupada Paramhamsa Parivrajakacharya Stotra Shatashi Srimad Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBD Founder Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Ganga Mai Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Nam Acharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrind ki jai. Shri Gaur Nitai Bhagwan ki jai. Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गो ब्रह्मानंदे हरे। All glories to somebody. All glories to somebody. All glories to somebody. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे पास में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्नगति कृतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर पुरुषोत्तम मास के इस सुमधुर बेला में हम जो गृह मालिक हैं और उनके परिवार को हार्दिक धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि बताया गया है, ग्रंथों में उल्लेख दिया गया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त कर पाना बहुत ही दुर्लभ है। बताया गया है कि बहुत जन्म ये 84 लाख योनि में भ्रमणे के बाद में किसी को
भाग्य से अत्यंत पुण्यशाली होते हुए एक व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है। अर्थात ग्रंथ कहता है कि जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त है, मतलब वो अपने जीवन में उन सभी पुण्यों को कर चुका है जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसको मनुष्य शरीर मिल गया है, रामायण में उल्लेख दिया गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य से, जैसे हम लोग जानते हैं कोई व्यक्ति के पास बहुत धन हो तो उसको भाग्यवान कहते हैं, सुंदरता हो तो उसको रूपवान कहते हैं, धनवान कहते हैं, बलवान कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं। तो ये 6 भगवान के गुण है जिसको भाग्य कहा जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति के पास ये 6 वस्तुओं में से कोई भी वस्तु है, उस व्यक्ति को भाग्यवान माना जाता है। लेकिन रामायण में उत्तरकांड में स्वयं शिव जी पार्वती माता को कहते हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्यागी विषय अनुरागी। कि हे उमा, ये जान लो कि संसार में अभागा कौन व्यक्ति है। कोई निर्धन है, किसी के पास धन नहीं है, उसको अभागा नहीं कहा जाता। महादेव जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, अभागा तो वो व्यक्ति है जो हरि त्यागी, जो हरि को त्याग दिया है, और विषय अनुरागी, जो संसार के विषय में लगा हुआ। विषय जो है वो शब्द आता है विष से। विष का पान करना, उसका फल क्या होता है? अगर कोई विष पान कर ले, उसका फल क्या है? मृत्यु। इसका फल है मृत्यु। तो यहां पे क्यों बताया गया विषय अनुरागी? अर्थात अपने जीवन में हम ऐसे ऐसे वस्तुओं का अनुराग बना लेते हैं जिसके कारण से हम मृत्यु प्राप्त करते हैं। मृत्यु मतलब, सच्चा मृत्यु मतलब केवल मरने के समय प्राण त्याग देना नहीं। एक व्यक्ति, एक बच्चा पाठशाला जाए, पाठशाला जाने का लक्ष्य क्या है? ये अपने बच्चे को आप यूनिवर्सिटी भेज देंगे तो यूनिवर्सिटी का सक्सेस है टू ग्रेजुएट विद अ डिग्री, ग्रेजुएट विद अ मास्टर, ग्रेजुएट विद अ पीएचडी। तो मृत्यु का सफलता क्या है? व्हाट इज द सक्सेस ऑफ डेथ? वैकुंठ, मोक्ष, जिसको हम वैकुंठ प्राप्त करना कहते हैं। साधारणतः उसको मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। तो मनुष्य जन्म का सफलता है कि मोक्ष को प्राप्त कर पाना या वैकुंठ को प्राप्त कर पाना। और मोक्ष या वैकुंठ कैसे प्राप्त होगा? जब आप परम पुरुषोत्तम भगवान को समझ लो। इसीलिए मनुष्य जन्म का ध्येय है, लक्ष्य है कि हम लोग भगवान को समझ ले। इसीलिए संसार का पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संसार में हम लोग का परिवार है, हम लोग का समाज है, देश है, सबका प्रयास क्या है? अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ग्रंथ क्योंकि हमको भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाता है, किसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्जित नहीं है। नो वन इज फोरबिडन और प्रोहिबिटेड फॉर एक्यूमुलेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड वेल्थ, गुड एवरीथिंग इन लाइफ। उससे वर्जित नहीं है कोई, किसी को इस पर रोक नहीं लगाया गया। केवल मार्गदर्शन दिया गया है कि अर्थ जो है वो धर्म से उत्पन्न होना चाहिए। इसीलिए धर्म पहले आता है, अर्थ बाद में आता है। धर्म, अर्थ, अर्थ की आवश्यकता है कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। मतलब हमारा संसार में जो कामनाएं हैं, जो संसार का हमारा एफर्ट होता है, व्हाई डू वी वांट गुड सिचुएशन?
so that we provide well for our children, right? Why do we want our children to be well situated? So that they can be happy in life, and of course the parents are looked after in their old age. तो ये अर्थ का ये पर्पस होता है। तो ये अर्थ जो है, धर्म अर्थ कामनाओं की पूर्ति हो। एक माता चाहती है हमारा संतान अच्छा हो, एक पुत्र चाहता है माता पिता की सेवा करे, तो ये कामनाएं हैं। तो ये कामनाओं को पूर्ति करते हुए अपने जीवन के अंत में मोक्ष अवस्था पे आना चाहिए, मतलब भगवान को प्राप्त कर पाना चाहिए। लेकिन इसको आप थोड़ा से रिवर्स में जाए, भगवत प्राप्त होगा जब आपकी कामनाएं जो है वो शुद्ध होगी। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको सही अर्थ चाहिए। सही अर्थ उस अर्थ को कहते हैं जो धर्म से उत्पन्न होता है। इसीलिए मैं सनातन धर्म में बताया गया है 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। Everyone in their life should attain the supreme personality of Godhead, the eternal kingdom of God, वैकुंठ। जीवन के अंत में सभी को प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि भगवान बड़े ही सुंदर रूप से कहे हैं, ममई अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठान इंद्रियानि प्राकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, कैसे हम लोग जान सकते हैं? सर्वप्रथम भगवान की बात मानने के लिए क्या समझना होगा? किसी का बात मानना है तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उस व्यक्ति का पहचान जानना होगा। अगर हम सरकार की बात मानते हैं तो सरकार जो होता है वो स्वतंत्र रूप से चुना हुआ सरकार होता है ना, उसको डेमोक्रेटिक। जब लोग सरकार को चुन के नहीं बिठाते हैं तो लोगों को कानून का नियमों का सुनना थोड़ा कठिन होता है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वो उसका प्रमाण है। एक व्यक्ति, मैं नहीं आके बोल सकता कि मैं प्रधानमंत्री हूं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका पहचान है कि वो प्रधानमंत्री है, उसके बारे में हम जानते हैं, चुनाव के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बने। तो सर्वप्रथम भगवान का पहचान जानना होगा। भगवान का पहचान क्या है? यहां पे भगवान कहते हैं, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं, जो भी व्यक्ति मुझे जान जाता है कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, बिना किसी संशय के, वो व्यक्ति सब कुछ जानने वाला हो जाता है। ऐसे जानते हुए ये ज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में, सेवा में लग जाता है। क्या संस्कृत शब्द उपयोग किया है? सर्वभावेन। सामान्यतः हम लोग सब लोग जानते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं वो भगवान किसी के धन के भूखे नहीं है, भगवान किसी के सौंदर्य के भूखे नहीं है, भगवान किसी के ज्ञान के भूखे नहीं है। भगवान भूखे हैं तो किसके हैं? भाव के, प्रेम के, भाव के भूखे हैं भगवान। वही भगवान यहां कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, लेकिन साथ साथ में भगवान क्या कहते हैं? सर्वभावेन। भगवान ऐसे नहीं चाहते हैं हम लोग नोट निकाल के उसका छुट्टा करा लें, फिर यहां भी थोड़ा दान देंगे, यहां भी देंगे, यहां भी। यात्रा में जाते हैं हम लोग ना, हम दिसंबर में भारत गए थे, तुम लोग जाते हैं तो इतने ढेर साधु संत होते हैं, तुम लोग से अच्छा चलो छुट्टा करा ले, तो 1 रुपया इनको, 2 रुपया इनको, 5 रुपया इनको, 10 रुपया सभी को दे। भगवान यहां कह रहे हैं ऐसे भाव नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं सर्वभावेना। भगवान सब भाव अपने लिए चाहते हैं। तो कोई बोलेगा कि भगवान जब सब भाव अपने लिए चाहते हैं तो दूसरों का क्या होगा? जब अर्जुन के मन में ऐसा विचार आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप रेफरेंस लें तो भगवत गीता के 11वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया? विराट रूप। कौन कौन भगवत गीता के 11वां अध्याय सुना है? विराट रूप के बारे में सुना है? कौन कौन लोग जानते हैं? हम लोग नहीं जानते। अरे वाह, विराट रूप के बारे में सुना है ना? रामायण में भी वर्णन है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता जशोदा को कौशल्या देवी को दिखाए थे। कौशल्या उनके मुख में देखती तो वो देख रही कि उसके मुख में वो देख रहे हैं, और काकभूषण और गरुड़ सब काकभूषण सब दिख रहे थे। तो जब भगवान विराट रूप दिखाए, ये पहचान है राम, श्री हरि, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। ये भगवान का पुरुषोत्तम रूप है। जो पुरुष उत्तम है मतलब वन हु इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे $100 का नोट हो और $50 का नोट हो। आप $50 का नोट छुट्टा कराएं, क्या उसमें से $100 निकल सकता है? आप $100 के नोट तुड़ाओ, उसमें से क्या मिलेगा? 50 भी निकलेगा, 20 भी निकलेगा, 10 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा, $2 भी निकलेगा, संगमोली भी निकलेगा, 50 सेंट भी निकलेगा, 20 सेंट निकलेगा, 10 सेंट निकलेगा, 5 सेंट निकलेगा। पहले 1 सेंट निकलता था, उसको बंद कर दिया गया। तो मतलब बड़ा नोट से दूसरा सब छुट्टा निकल सकता है। लेकिन $10 का नोट आप किसी को दोगे, दुकानदार को दोगे, तो क्या दुकानदार आपको $100 चेंज में देगा? इसी प्रकार से भगवान यहां पे कह रहे हैं, जान आती पुरुषोत्तम, कि जब हम समझ जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम, श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को विराट रूप दिखाया था। जब विराट रूप दिखाया तो भगवान सद्भुज महाप्रभु के रूप में भगवान के 2 हाथ में धनुष और बाण था, 2 हाथ में बंसी बजा रहे थे 2 हाथ से, और 2 हाथ से भगवान कमंडलू और दंड लिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु राम कृष्ण, जय गौर सई कृष्ण सही जगन्नाथ। वही राम है, वही कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु। तो ये पुष्टि है कि भगवान पुरुषोत्तम है। भगवान श्री 11वां अध्याय भगवत गीता, भगवान श्री विराट रूप दिखाए। विराट रूप में क्या दिखाया? यमलोक दिखाया, मृत्यु दिखाया, समस्त देवी देवता दिखाया, सब अग्नि के माध्यम भगवान के मुख से निकल रहा है, मृत्यु के माध्यम से सब भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि मैं पुरुषोत्तम हूं, और राम ने जैसे विराट रूप दिखाया। तो इसीलिए जब भगवान यहां कहते हैं सर्व भावेना, समस्त भाव मेरे लिए प्रकट करो, मेरे में अर्पण करो, बुद्ध भाव समान्विता, अगर दिल देना है तो मुझे संपूर्ण दिल दो। भगवान पूरा के पूरा दिल चाहते हैं। तो हमारा संशय हो जाए कि अगर पूरा दिल भगवान को, कृष्ण को ही दे दे, राम को ही दे दे, श्री हरि को दे दे, तो फिर क्या होगा दूसरे का? विराट रूप के माध्यम से भगवान दिखाए हैं कि मुझे हृदय देने से, मुझे भाव देने से सभी को मिलता है, सभी को मिलता है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं सर्व भावे। यही श्लोक पढ़ के किसी ने भजन बना दिया, दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो। भगवान श्री कृष्ण को एक बार दिल देख के तो देखो। लेकिन हम लोग क्या किए? हम लोग संसार में लगा दिए, इधर उधर दिल लगा दिए। संसार में दिल लगाने का फल क्या है? संसार में दिल लगाने का फल है दिल टूट जाएगा। कृष्ण में दिल लगाने से दिल कभी टूटेगा नहीं। कृष्ण कुछ भी हो, भक्तों का दिल टूटने नहीं देते। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, टूटते टूटते दिल भगवान बचा गए। जब कोई सर्व भावना भगवान को देगा, भगवान उसको कैसे बताया गया है? प्रेम मुदित मन से जपो राम राम राम, निसहाय को सहाय एक राम नाम। जिसका कोई सहारा नहीं होता है,
हमें निस्सहाय भावना में आना पड़ेगा, निस्सहाय भावना में आना पड़ेगा। इसको कहते हैं सर्वभावेन। तो भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूं, इसीलिए मैं आराध्य हूं। और भगवान कहते हैं कि समस्त जीव जंतु को क्यों मेरा आराधना करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ममई अंश जीव लोके जीवभूत सनातना। इस भक्त जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। शाश्वत अंश मतलब इटर्नल। कभी कभी हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चा गुस्सा हो जाए माता पिता से, या बच्चा गुस्सा होकर मैया को बोले कि मैं तुमको मानता ही नहीं, मैं त्यागता हूं, तुम मेरी मैया नहीं हो। अगर बच्चा बोल दे तुम मेरी मैया नहीं हो, क्या हकीकत बदल जाता है कि मैया ने बच्चे को जन्म दिया? मैं बोलूं कि मैं अपनी माता को बोलूं कि मैं तुम्हें माता नहीं मानता हूं, मैं दूसरी स्त्री को माता मानता हूं। डज दैट चेंज द फैक्ट दैट माय बायोलॉजिकल मदर हैज गिवन मी बर्थ? यू कैन नॉट चेंज इट। आपके मानने ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाता है। इसी प्रकार से भगवान यहां कह रहे हैं सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। कृष्ण इज मेकिंग अ डिक्लेरेशन कि हर एक जीव मेरा अंश है। और कैसा अंश है? ऐसे नहीं कि संसार में आज हम सगे संबंधी है, कल बिगड़ जाए तो हम नहीं संबंधी रह जाएंगे, है? या इस जन्म में अमुक व्यक्ति मेरा पिता है, दूसरे जन्म में कर्म अनुसार अगर मैं दूसरा जन्म पा लिया तो मेरा पिता कोई और हो जाएगा। संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है, अशाश्वत है, सब कर्म पे निर्भर है और कर्म के अनुसार सब समय चेंज होता है, सब समय चेंज होता है। प्रभु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। समुद्र के रेत पर जाइए आप, समुद्र का लहर जब धरती पे आता है तो उसके प्रभाव से रेत बुटर कर साथ में हो जाता है। जैसे लहर वापस जाता है तो जो रेत है वो बिखर जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार में हम लोग कर्म के लहर से, यहां पर क्या तुलना है? कर्म जो है ये समुद्र की लहर की तरह। जब कर्म का प्रभाव होता है तो हम लोग सब एक परिवार में बंध जाते हैं। फिर जैसे समय का लहर आएगा, अलग अलग समय पे सब लोग का मृत्यु होते चला जाएगा, हम लोग सब बिखर जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन भगवान का संबंध जो है हमारा वो शाश्वत है। कोई भी योनि में हम लोग रहेंगे, हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हम लोग भगवान के संतान हैं। जीव शक्ति भगवान का संतान है। आप चाहे सनातन धर्म मान्यता रखो, इस्लाम धर्म मान्यता रखो, ईसाई धर्म मान्यता रहो, हम लोग कुछ भी मान्यता रखो, लेकिन ये हकीकत नहीं बदलता है कि हम लोग भगवान के लड़के हैं। हम लोग अलग अलग धर्म पालन करते हैं, अलग अलग मान्यता रखते हैं, बस वो इसी प्रकार से है जैसे हम लोग यहाँ पे सब कोई बैठे ना, सब लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं तो हम लोग अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सब में जीव शक्ति जो है वो एक ही जैसा है। मैं यहां बैठकर प्रवचन कर रहा हूं तो मैं किसी प्रकार से महान आत्मा नहीं हूं, मेरा भी जीव बस भगवान का अंश है और उसका जो साइज है वो इतना ही है। खाली अभी फर्क क्या है कि मैं बैठकर प्रवचन कर रहा हूं, आप बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या है? मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंग। संतों का संग में आओगे, सत्संग में आओगे तो हरि कथा ही श्रवण होगा। तो हम लोग का ध्येय एक है, हम लोग का लक्ष्य एक है, चर्चा एक है, भगवान एक है और वही भगवान पुरुषोत्तम है। तो भगवान कहते हैं हम लोग शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। क्या कारण है? बद्ध जीवन के कारण हम लोग अपन जीवन में बंधा है। कौन चीज से बंधा है हम लोग? इंद्रियों
और मन, माइंड एंड द सेंसेस, माइंड एंड द सेंसेस, ये हम लोग के मेन बंधन के कारण। आदमी बोले ना, हम में मन करे ई खाओ, हम में मन करे ई देखो, मन के गति से चले, और इंद्रियों के कारण हम लोग फंस जाता है। अभी जैसे आपके घरे सत्संग है, पूजा है, आप हलवा बनाया है, तो हलवा बनाया उसके क्या करेगा आप? सबसे पहला चीज कौन सी करेगा? भगवान के भोग लगाएगा, है? भगवान के भोग लगाएगा। लेकिन जिसके मन में भगवान नहीं है, जब वो हलवा देखे तो उसके क्या हो? मुंह में आ जाए पानी, है? समझ में है कैसे इंद्रिय और मन हम लोग के बंधन के कारण है। तो संसार में सब आदमी बोले सुनो सबके, करो अपन मन के, या इंद्रिय के प्रभाव देखो। इंद्रियों का प्रभाव में मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई तंबाकू पीता हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये उदाहरण है ना। जैसे जो तंबाकू पीने वाला आदमी रहे, जब उसके अमल आवे तंबाकू पिए, एक 6 फुट के आदमी के जब तंबाकू पिए के अमल आ जावे, और मानो हम लोग सत्संग में बैठा है, मंदिर के अंदर बैठा है, तो लिखा है ना नो स्मोकिंग, एयरपोर्ट पे भी जाओ लिखा है नो स्मोकिंग, लेकिन अमल जब आ जाए आदमी के, आदमी अपन आपको रोक नहीं पाए, वो सत्संग छोड़ के बाहर चल जाए या मंदिर से बहरे जाए, लेकिन सिगरेट फूके मन। तो इससे हम लोग के सीखे के है कि 2 इंच के सिगरेट पावरफुल है कि 6 फुट के आदमी पावरफुल है। खाली एक सिगरेट पिए के अमल आ जाए तो 2 इंच के सिगरेट 6 फुट के आदमी के खींच के बहरे लग जाए। मेक सेंस? क्या बोला जाए कि इंद्रिय और मन के कारण हम लोग बद्ध अवस्था में पड़ जाता है। और ये कारण से जब मन और इंद्रिय के बेसिस पे काम करो, जब खाली अपन मन के बात सुनो और खाली इंद्रिय जैसे मांगे, वट एवर मेक्स मी हैप्पी, वट एवर मेक्स मी हैप्पी, वही रकम से काम करो, तो इसके साथ में जब जोड़ दो तो इससे उत्पन्न हुए है कर्म, यही से उत्पन्न हो जाए कर्म। और कर्म के चक्कर के कारण से फिर हम लोग अब ऐसा करा है तो ऐसा हम लोग के भुगते पड़ी। अच्छा किया है तो पुण्य लगी, बुरा किया है तो पाप लगी। पुण्य के रिजल्ट है कि यू हैव सम एंजॉयमेंट, पाप के रिजल्ट है लाइफ विल बिकम मिजरेबल। तो ये रकम से हम लोग के जीवन, भगवान यहां बोले हैं कि 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष में लग जाता है। वी एंटर इनटू एक्सट्रीम स्ट्रगल, एक्सट्रीम स्ट्रगल। मैं बहुत सरल उदाहरण देता हूं। हर एक व्यक्ति कितना चपाती खाता है? 1 खाता है या 2 खाता है? आजकल तो सब लोग डाइटिंग करते हैं, खाते ही नहीं है। कार्ब्स प्रॉब्लम करता है, डायबिटीज हो जाता है? लेकिन हम लोग मेहनत कितना चपाती के लिए करते हैं? एक रोटी कितना मिलता है यहाँ पे सब सौ में? $1। रेस्टोरेंट में जाओ $1 मिलेगा एक रोटी, है? मिल जाएगा। माता जी टेक्निकल नॉकआउट कर रही है, मैं रेस्टोरेंट में खाती नहीं, मुझे पता नहीं है। शायद $1 1 रोटी मिलेगा, 150 भी मिलेगा। तो ऑल यू नीड इज $3 फॉर 1 मील फॉर बाइंग 2 रोटी। लेकिन हम लोग कितना करते हैं? हम लोग होर्डिंग करते हैं। बोले हम लोगन के मधुमक्खी से, भागवत पुराण के 11वें स्कंद में 24 गुरुओं का शिक्षा दिया गया है। तो बोले मधुमक्खी से हम लोग के सीखना चाहिए। मधुमक्खी क्या करता है? मेहनत करके पूरा छत्ता भर मध बनाता है, लेकिन कितना मध यूज कर पाता है? सब मध जो है वो मध निकालने वाला आके ले जाता है। उसको क्या करना है? केवल छत्ता के नीचे थोड़ा सा धुआं कर देना है, मधुमक्खी भाग जाएगी, पूरा मध ले लेंगे। हमारा जीवन में भी यही होता है। हमारे जीवन में हमारा उम्र से जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं ना,
अब जानो सब जवान हो तो आगी रकम रहो ना, बुढ़ापा हो तो धुआं हो जाओ, इसे भी कमजोर हो जाओ। तो फिर हम लोग एंड में आते हैं, जो भी कुछ हम लोग बटोरा है वो कोई और लेके जाता है। मृत्यु के समय क्या, ये ज्ञान की बात है ना। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय हमारी घर की जो स्त्रियां होती हैं वो घर के द्वार तक आएंगी, जो मित्र है वो शमशान तक जाएंगे। चिता पे कौन जाएगा? केवल शरीर जाएगा। जब देह संस्कार हो जाए उससे आगे कौन जाएगा? माइंड। केवल हमारा मन जो है, जिसमें कर्म का गठरी, कर्म का गठरी जो होता है मन बुद्धि अहंकार का गठरी बनता है। जो मन में विचार है, जो किया है, बस वही अंतिम यात्रा में हो। ये बहुत ही गुह्य बात है, ये बहुत ही गुह्य बात है। हमारा पूरा जीवन बस संसार, अगर क्यों लोग अज्ञानता में हैं? बोला कि या शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। भगवान इसके दूसरे वाले अध्याय में, 15वां अध्याय के नेक्स्ट अध्याय में, 16वां अध्याय में भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में, या शास्त्र विधिम उत्सृज्या। जैसे हमारे ग्रंथ, मतलब जैसे वर्ड ऑफ गॉड जो है, ग्रंथ जो है वो भगवान का वाणी है। इसलिए भगवत गीता कहते हैं, भगवान के वाणी को गीत कहा जाता है, सुमधुर है। रामायण जो है वो भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए, तो वाल्मीकि मुनि आश्रम से बोला कि बताओ मुनिराज, मैं कहाँ पर वास करूं? तो बोले तुम वहां वास करो जहां तुम्हें निवेदित भोजन करें, जहां पे तुम्हें भोजन अर्पण करके खाया जाता है, वहां पर रहना चाहिए। सिया समेत, सिया राम लखन सिया समेत कहाँ पे वास करो? मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, जहाँ पे मंत्रराज का जप होता, जहाँ पे समस्त परिवार, इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप माता जी, प्रभु, आपके बच्चे, पौत्र, द होल फैमिली इज सिटिंग। आप कितना जगह पे जाओ, कहीं पर सत्संग में भी जाओ, कभी कभी घर के लोग भी इतना बड़ा सत्संग रचा देते हैं कि वो घर के लोग सत्संग रचाए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन सुन ही नहीं पाते, क्योंकि इतना अत्यधिक लोग आ जाते हैं। वो सबका बैठने का, सबका रहने का वरी है, पूरी इनफ नहीं है, भात इनफ नहीं है, नहीं वो नहीं। ग्रंथ कहता है कि सत्संग उतना ही रचाना चाहिए जितना में हम कथा को श्रवण करें, क्योंकि सत्संग का लक्ष्य ही वही है, कथा श्रवण करना। दैट इज द होल पॉइंट। तो भगवान बोला जहां, कहां पे सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान वास करेंगे? जहां पर परिवार समेत। तभी हम लोग के सनातन धर्म में है कि नहीं, कथा सुनो तो पति पत्नी गांठ जोड़ के साथ में सुने, रामायण सुनो, भागवत सुनो, पति पत्नी, इट मीन्स ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं या शास्त्र विधिम उत्सृज्या। तो हम लोग जो भगवान के वाणी को नहीं मानते हुए अपन मन से कार्य करेंगे, न सिद्धिम अवाप, या शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते कामकारता। कैसे करो? अपन मन के करो। वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। जीवन के यही लक्ष्य है कि नहीं? हम लोग जो भी कुछ करते हैं उसमें परफेक्शन चाहते हैं। कुछ भी हम लोग करते हैं, इफ यू आर स्टडिंग यू वांट गुड नंबर, यू आर डूइंग बिजनेस यू वांट, तो नसा सिद्धिम, सिद्धि मतलब परफेक्शन, परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। नसा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, आपको सुख भी नहीं मिलेगा। अभी कोई व्यक्ति है, हम लोग पढ़ लिख लेते हैं, हम लोग सोचते हैं पढ़ लिख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, या धन दौलत संपत्ति हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे हम लोग, सुंदर लगेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। नहीं होगा। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम। और सब कुछ जीवन में करने के बाद में, सब लोग जीवन में सब कुछ करने के बाद में जब धरती पर गिर जाते हैं, लेटे पड़े होते हैं, तब हम लोग प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गले में तुलसी माला हो और मुख में तुलसी दल। आज भी हमारे सनातन धर्म में सभ्यता चलता है कि जब कोई व्यक्ति मृतक हो जाता है, हम लोग उसके मुख में तुलसी पानी छोड़ते हैं। उसके मतलब क्या है?
परम गति। न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गति। जो परम गति है मतलब भगवान को प्राप्त करना। तो हम लोग को प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, गीता के माध्यम से भगवान समझाते हैं कि अगर आपको विदेश जाना हो तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। अगर परम धाम प्राप्त करना है, परलोक सिधारना है, गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करना है, अयोध्या धाम आध्यात्मिक जगत में प्राप्त करना है, वैकुंठ प्राप्त करना है, तो उसके लिए तैयारी चाहिए। ओवरसीज जाते हो तो सबसे पहले पैसा चेंज कराओ। खड़े नमूना ले जाओगे तभी नहीं चलेगा, पीजी डॉलर ले जाओगे तभी नहीं चलेगा। जो देश जाते हो उसके करेंसी कन्वर्ट करो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कन्वर्ट करो, यूएस डॉलर्स कन्वर्ट करो, तो वैकुंठ का करेंसी कन्वर्ट करो। यहां पे जो कमाया है उसको वैकुंठ के डॉलर्स में कन्वर्ट करो। वैकुंठ का डॉलर्स क्या है? गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन, गोलोक का प्रेम धन। यहां हम लोग जो प्रेम का प्रदर्शन करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे, भगवत नाम का प्रचार करेंगे, धर्म का स्थापना करेंगे, धर्म का प्रवृत्ति करेंगे, वही कन्वर्जन है, वही रेट से कन्वर्जन होगा। कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं ना, अच्छा रेट मिल जाता है, कहीं पे थोड़ा बुरा रेट मिलता है। तो हम लोग जब सत्संग में होंगे, दिस इज वेयर द कन्वर्जन टेक्स प्लेस। क्यों सत्संग में कन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है? क्योंकि भगवान नारद जी को कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय चा मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, न योगिनाम हृदय चा, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं। भगवान बोले मैं कहां रहता हूं? मद भक्त गायंती, जहां पे मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं। जहां मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पावरफुल थिंग इज ऑल द डिवोटीज। जब हम लोग सत्संग में एकत्र होते ना, तो एवरीवन शुड सिंग टुगेदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान का नाम हम लोग लेते हैं तो ये कन्वर्जन होता है। ये कन्वर्जन से क्या होता है? हमारा उस जगत का तैयारी होता है। उस जगत का तैयारी मतलब नहीं कफन खरीद के रख लो, या हम लोग आदमी बोले ना, बोले हम तो 2000 3000 5000 रख दिया है अलग से कि हमें कुछ हुई तो लड़कन हमारा काम क्रिया सब कर लिए। दैट इज नो प्रिपरेशन। चिंता नहीं करो, कोविड हम लोग पे प्रूफ कर दिया है। कोई नहीं भी आई, पलवार नहीं भी आई, अगर किसी के निधन हो जी तो पड़ोसी भी कोई मुर्दा रखी नहीं। तो आदमी बोले कि कैसे हुई, हम लोग के ना कुछ थे नहीं। चिंता करे कि ये बात है कि जब प्राण निकल जाए तो प्राण वैकुंठ मांगे पहुंचे। कर्म के प्रभाव से नरक नहीं भोगना है, कर्म के प्रभाव से 84 लाख योनि नहीं भोगना है। इसे तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रामायण में बताया है, जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई और आ न पाई। मनुष्य जन्म मिला है भगवत नाम लेने के लिए, भगवान का प्रेम में सेवा करने के लिए। कितना सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे ग्रंथों में दिया है। माता सबरी के द्वार पे भगवान चले गए, माता सबरी झूठी बैर अर्पण कर दिए, भगवान राम उसको स्वीकार लिए। क्यों स्वीकार लिए? प्रेम, प्रेम के कारण। और माता सबरी का प्रेम क्या था? माता सबरी अपने गुरु को मिली थी, वो 5 वर्ष की थी। जब राम को मिली तो 80 वर्ष की थी। मतलब झूठे बैर में जो प्रेम था, वो प्रेम सींचन पालन पोषण हुआ था 75 वर्ष के भक्ति से। सही बात है कि नहीं? 75 वर्ष, 75 इयर्स। माता सबरी छोटी बच्ची से बूढ़ी हो गई, हर एक दिन राम के मार्ग में फूल बिछाया। सबरी के जगह हम लोग हैं तो
2 रोज बिछाएंगे, फिर बोलेंगे फूको जब आई तब देखिए। तो इसका मतलब ये साधना का व्रत है। जब कोई प्रेम करता है भगवान से तो साधना का व्रत लेता है। जो झूठे बैर है उसके पीछे साधना का व्रत है। महाभारत में इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब विदुर के घर गए, विदुर से पहले भगवान पहुंच गए। जब भगवान विदुर के घर में पहुंचे तो विदुरानी जो थी वो स्नान कर रही थी। दरवाजे पे नॉक नॉक आया तो विदुरानी घबरा गई कि कौन आ गया। विदुरानी जल्दी जल्दी स्नान कर रही थी, जल्दी जल्दी उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और तुरंत जाके देखा तो देखा कृष्ण पधारे। अरे बोले कृष्ण तो महल में रहने वाले हैं, विदुर के झोपड़ी में कहां आ गए। तो एकदम प्रसन्न हो गई और वो जल्दी से विदुर चले गए। जब हस्तिनापुर के महल से निकले, विदुर गए जल्दी से मार्केट में जाके बोले अच्छे अच्छे फल फूल में शॉपिंग कर लूं कि घर पर भगवान आ रहे। भगवान बोल दिए थे विदुर मैं तुम्हारा घर आ रहा हूं। तो वो दौड़ा इधर, भगवान इधर आ गए। विदुरानी इधर घर में, उसके घर में केवल केले ही थे। विदुरानी इतना एक्साइटेड हो गई, जल्दी जल्दी केले छील के भगवान को देने लगी। और वो केले छील के जब भगवान को दे रही थी, वो होश में भी नहीं थी कि मैं केले फेंक रही हूं, छिलके भगवान को दे रही। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। विदुर के घर भगवान छिलका खा गए। लेकिन विदुर और विदुरानी को देखो, विदुर और विदुरानी को देखो, जन्म हुआ कुरुकुल में, लेकिन दासी पुत्र जन्म हुआ उनका। उनको कभी दुर्योधन सम्मानित किए? सम्मानित ही नहीं किए, अपमान ही किए, इंसल्ट ही किए। उसको क्या गाली नहीं दिया विदुर को दुर्योधन। लेकिन कहने का मतलब हुआ वो केले के छिलके के पीछे प्रेम था, और प्रेम का रूप क्या था? जो कुछ मान अपमान सब कुछ सहन किया विदुर और विदुरानी, तो आज भगवान उनके घर आए। तो प्रेम में ये होता है, जब सच्चा प्रेम होता है तो सच्चा प्रेम के पीछे सहन होता है, सच्चा प्रेम के पीछे धैर्य होता है, सच्चा प्रेम के पीछे श्रद्धा होता है, सच्चा प्रेम के पीछे विश्वास होता है। तो यही श्रद्धा, प्रेम, विनम्रता, तपस्या, सहनशीलता, ये सब भक्ति का भी प्रेम जो है, भक्ति प्रेम जो है, उसमें ये सब आता है। सबरी माता का जो तपस्या है, हम तो सबरी माता जैसा तपस्या कर नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए बताया गया है कि हमको केवल एक ही तपस्या करना है। भगवान कहते हैं सर्वभावेना, जो सर्व भाव से भगवान को, अब हमारे हृदय का भाव क्या है हम लोग तो जानते भी नहीं, खुद के हृदय का भाव नहीं जानते, दूसरे का तो बात ही छोड़ दो। अपने हृदय के भाव को कैसे अर्पण करेंगे, क्योंकि हमें तो सच्चा भाव पता नहीं। कभी कभी हमारे हार्ट में होता है मिक्स फीलिंग्स होता है, मैं इससे बात करूं कि नहीं करूं, मैं इसको देखूं कि नहीं, ताको कि नहीं ताको इसके बारे ना, इसे कभी कभी हो जाता है सिचुएशन। अब हम लोग के सामने कोई पड़ जाए तो अब हम जानता नहीं उसके राम राम बोलो क्यों नहीं बोलो ना, तो मतलब हम लोग के दिल के भाव हम लोग के पता नहीं, वी आर कंफ्यूज। तो हम लोग भगवान के भाव कैसे अर्पण करेगा? तो चैतन्य महाप्रभु को कृपा किया है, बोले हृदय में कुछ भी हो उसको निकालने के लिए, जैसे कुआं में पानी हो, कुआं से पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बाल्टी, पानी कुएं में बाल्टी गिराना पड़ता है, फिर वो बाल्टी को खींचना पड़ता है, तब पानी ऊपर आएगा। अब हृदय के भाव को कैसे निकाला जाए? हृदय के भाव को कैसे निकाला जाए? आप अपने हृदय के भाव को भगवान को कैसे अर्पण कर पाओगे? कौन बताएगा? इसका जवाब बता दो, हम कथा बंद कर देते हैं। नहीं बताओगे तो हम बैठे रहेंगे। हैं? हैं? आंसू से? आंसू हृदय की गहराई में, लेकिन निकलेगा कैसे? भक्ति बोले हैं, भक्ति से। सही है, भक्ति में तो लोग अनेक चीज करते हैं, अनेक चीज बताते हैं। नौदा भक्ति है, प्रेम से।
वो मतलब हृदय में भी तो प्रेम है, तो भगवान कहते हैं सभी कुछ प्रेम से अर्पण करो, तो वो प्रेम कैसे निकलेगा जी? मन से। मन माध्यम है, चलो मन रस्सी है, मन रस्सी है, अपने आप भगवान में सरेंडर। सरेंडर कैसे? तो कैसे सरेंडर करोगे? हैं? भाव से, मतलब वो हृदय के अंदर में, तो वो भाव को कैसे ऊपर लाओगे? जैसे धरती के ऊपर से नहीं पता लगता ना, बो होल में से पानी निकलता है, तो बो होल करने के लिए क्या करता है? ड्रिलिंग करना पड़ता है। केवल ड्रिलिंग करने से भी पानी निकलता, फिर उसमें वो क्या पाइप डालना पड़ता है ना, तो वो फिर पानी ऊपर आता है उससे। तो इसी प्रकार से हृदय का भाव कैसे निकालोगे पहले? हैं? प्रैक्टिस से। क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? हैं? साधना। क्या साधना करोगे? सत्संग में जाओगे तो क्या करोगे? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम। सत्संग में, हाँ सत्संग में जो भाव हमारा है, जब हम भगवान के नाम बोलते हैं, विष्णु पुराण में क्या लिखा है? कलौ तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। इसका मतलब है कि जैसे बाल्टी कुएं में गिरा के पानी निकाले हैं, ऐसे हृदय का भाव निकलेगा जब हम अपने कंठ से, जिह्वा से उच्चारण करेंगे। क्या? कलो तु नाम मात्रेण, भगवान के नाम, महामंत्र जहि जपे महेशु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम के माध्यम से वो भाव निकलेगा। इसीलिए जब हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पानी लेते हैं आचमन में, 1 2 3 1 2 3 पानी हाथ में लेते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा भयभयंतरः शुचि। फिर पानी पीने लेते हैं। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम केशवाय नमः। विष्णु 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 केशवाय, तो ये क्या हुआ? नाम हुआ, नाम हुआ। तो सभी वस्तु जो है वो भगवत नाम के माध्यम से निकलता है। तो जब भगवान ये कहते हैं सर्व भावेन, संपूर्ण भावना से हमें भगवान को स्मरण करना है, भगवान को पूजन करना है, अपने भक्ति को प्रज्वलित करना है, तो कलयुग में बताया, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे। तो जो सुमिरन करना है, जैसे प्रभु ने कहा साधना करना है, आपने कहा प्रेम अर्पण करना है, भक्ति के कार्य करना है, प्रभु ने कहा ये, तो जो भी आपने जवाब दिया है वो सब माध्य है, वो सब रस्सी है। लेकिन अगर उसमें बाल्टी नहीं हो तो पानी कैसे खींचो? खरी कुआं में रस्सी गिराओगे तभी पानी आ जाएगा ऊपर? उसमें बाल्टी होना चाहिए। वो बाल्टी क्या है? वो बाल्टी है भगवत नाम। भगवत नाम से ही सब कुछ आकर्षित हो जाएगा। जब भगवत नाम, राम का नाम पत्थर में जुड़ता है तो सेतु बन जाता है। अपने जीवन में जब राम नाम जुड़ेगा, अपना हृदय में जब राम नाम जुड़ेगा, अपने इंद्रियों में जब राम नाम जुड़ेगा, तो ये इंद्रियां तर जाएगी। यहां पे क्या बताया? इंद्रियों, मन के कारण बंधन हो जाता है। अब वो बंधन से छूटेंगे कैसे? ये बंधन के वस्तुओं में नाम जोड़ना है? कान में कैसे नाम जोड़ना है? कान इंद्रिय में कैसे नाम जोड़ना है? जब हम कीर्तन सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिह्वा इंद्रिय में कैसे नाम जोड़ना है? जब हम भगवत प्रसाद अर्पण करते हैं तो केवल भगवान के सामने आप प्लेट बना के रख मत दो, भगवान को खिलाना होता है। तो हाथ में घंटी लेके और 10 बार बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। नाम के माध्यम से आप गंगा को पूजने जाओ तो गंगा का पूजा कैसे होता है? गंगा के जल लेके गंगा को समर्पित किया जाता है। कृष्ण के नाम को ही लेकर, राम के नाम को ही लेकर, हरि के नाम को लेकर ही हरि को अर्पण करना है। कलो तो नाम मात्रे न पूजते भगवान।
और आजकल के आधुनिक जमाने में हम लोग क्या देखते हैं? आधुनिक जमाने में हम लोग देख सकते हैं 1965 में श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता से, भारत से गए अमेरिका, और प्रभुपाद जी ने कोई और साधन उपयोग ही नहीं किया। गोरे लोग जो कुछ भावना सनातन धर्म के बारे में जानते ही नहीं थे, प्रभुपाद जी ने उन सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र के माध्यम से गंजेड़ी को, अज्ञानी को, सब रकम के पापी करने वाले को भाव जो था वो हृदय से निकाल के उन सभी को कृष्ण भक्त बना दिया। हमारे घर में जब तक बाल्टी और रस्सी है तब तक हम लोग कुआं से पानी निकाल सकते हैं। अगर रस्सी और बाल्टी ही टूट जाए और नहीं उपयोग करे तो क्या घर में पानी रहेगा? इसीलिए कलयुग में बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में कुछ भी हम लोग करेंगे जब उसमें संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा, भगवान अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि सब ये साधन सिखलाने के लिए आपको सत्संग करना है, आपको विवाह संस्कार 16 संस्कार करना है, जन्मदिन करना है, घर भोज करना है, अपने जीवन में विद्यारंभ करना है, अंत्येष्टि क्रिया करना है, जो भी कुछ करना है सभी में भगवत नाम जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग मरगी में भजन करते हैं, जन्म पे भी। पहले, अभी तो थोड़ा बदल गया, लेकिन गए जमाने में आप देखो तो जो भी वो लोकगीत भी होता था, ये भी होता, वो भी होता, सब में राम का, विवाह में भी सीता राम के विवाह का चरित्र गाया जाता था। जब फेरे पड़ते थे तो सीता राम का, मतलब कि इट इज ऑल अबाउट इंक्लूडिंग कृष्ण भगवान का भगवत्ता इंक्लूड करना हर एक। किसी घर पे बच्चा भी जन्म हो तो जब होता था, मतलब छठी करते थे तो वो राम के जन्म की लीला गाते थे, कृष्ण जन्म की लीला गाते थे। अभी तो सब चेंज हो गया है, लेकिन जस्ट गो इनटू आवर ओन वैदिक, हम लोग सब सनातनी हैं, अपन वैदिक हिस्ट्री में जाओ, हम लोग की लाइफ वाज ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू भगवान। जब हम लोग भगवान के लाइफ में हर एक कदम में नहीं कनेक्ट करेंगे तो जीवन का लक्ष्य जो होते हैं। तो आज पुरुषोत्तम मास के पर्व पे आप सभी लोगों के संगठन में हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के शरण से और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से जो सत्संग हम लोग को प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बताया गया बिनु सत्संग विवेक न हुई। भगवान के संग में चर्चा नहीं करेंगे हम लोग तो विवेक नहीं होगा। अबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, क्या सही क्या गलत है ये नहीं पता लगेगा। तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सब अपने जीवन में, सबको ग्रंथ पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इस भगवान के नाम हम लोग सब ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो किसी कोई प्रश्न है, कोई विषय पर स्पष्टता चाहिए तो हम लोग कुछ चर्चा कर सकते हैं। जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, जो गुरुजनों से, साधु संतों से सीखा है, उसके आधार पे आपके जीवन को भी हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में भी वो ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि मैं हमेशा ये उदाहरण देना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे हम लोग कहीं शादी में चले जाए, बहुत अच्छा पुलाव बने, हम लोग खाता है, इतना मज़ा पकड़े हम लोग के, हम लोग अपन लड़कन के भी मनता खवाए, लड़कन सब खेले मांगे, हम लोग जबरदस्ती पकड़ के लाके बैठाता है, बेटा खा लो बहुत स्वाद है। साधु संत लोग बस यही करे, उन लोगों के राम के नाम में रस लग गए हैं, और उन लोगों के प्रयास यही है कि जितना लोग हो सके सबके बताइए इसमें क्या रस है, और आप भी रस में ले, और ये रस तभी हम लोग ले पाएगा। रूपा जी भी शिव पुराण में एक एग्जाम्पल दिया गया है, बोले एक बोतल में मद है, वो मद कितना अच्छा है बोतल देख के सबको बता दे कितना स्वादिष्ट है। अगर मानो अच्छा देख के नहीं सकता, तो अगर हम बोतल के चाट ले तभी पता लग जाए नहीं ना। कैसे पता लगी? जब ये बोतल के खोल के इसमें उंगली डाल के और मद चीखा दी। तबे से राम नाम के रस करे के वास्ते
हम लोग के जपमाला के बोतल खोल के हाथ डाल के माला पकड़ के उंगली बाहर निकाल के चक्र पड़ी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। तो भगवान का एक लास्ट स्टोरी बता देते हैं 2 मिनट्स में, फिर खलास कर देंगे, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था, अपने बच्चों के लिए बहुत धन संपत्ति छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन बच्चा जो था उनका थोड़ा नालायक था। तो बाप सोचा कि लड़का के सब पैसा ऐसा मिली सब तो बिला दे। तो बाप क्या किया, डायमंड्स खरीदा, डायमंड्स खरीद के और उसको गठरी बना के रख दिया। तो मरने लगा जब बाप, तो बेटा को बोला कि वो कबर्ड में डायमंड रखा हुआ है, रॉन्ग डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया उधर डायमंड नहीं है बिल्कुल मैं ऐसे कर दिया तो फिर ख्याल किया हरे कृष्णा। तो बोला कि उस वहां से वो डायमंड दिया, तो डायमंड का गठरी निकाल के लाया और बच्चे को दे दिया। जैसे बच्चे को दिया, बोला बेटा जब जब तुम्हें पैसा के काम लगे तो ये डायमंड्स बेच के तो अपना जीवन चलाते रहे। और मर गया। तो बच्चा अच्छा बाप का क्रिया वगैरह कर दिया। फिर उसको याद आया कि बाप मुझे गठरी दिया था डायमंड्स का, हीरो का। तो वो लेकर भागा जोरी के पास। जोरी के पास गया, उसको ले जाके दिखाया गठरी, बोले इतना डायमंड मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो जोरी बोलता है क्यों बेचना चाहते हो? बोले मैं पैसा चाहता हूँ। बोले क्यों पैसा चाहते हो? मैं अपना जीवन चलाने के लिए। तो जोरी बोला देखो डायमंड्स आर वेरी वैल्यूबल। उसको गठरी बांध दिया और तुमको पैसा चाहिए, आप यहाँ हमारे लगे नौकरी करो, हम एवरीडे तुम्हें तलब देगा। तो लड़का बोले वो भी अच्छा बात है, अभी यहाँ नौकरी मिले तो नौकरी कर ली, डायमंड्स बाद में यूज कर लेगा। तो लड़का वहाँ पे काम करेगा। अब काम करते 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 10-15 साल हो गए। अब ये मालिक जो था वो बूढ़ा हो गया। तो लड़का इतना काम करते करते एक्सपेक्ट वही के मैनेजर बना दिया। अब वही लड़का ही बाइंग और सेलिंग करे सब चीज। तो अब ये बूढ़ा जोहरी जो था वो उसके मरने के समय आ गया। तो वो मरते मरते इस लड़के को कहता है तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने तुमको डायमंड्स दिया था, तुम लाए के डायमंड्स के वैल्यू कर लो, देखो इतना 20 साल में इसके कितना वैल्यू बढ़ गए। तो लड़का लेके आई डायमंड्स निकाल के, जोहरी लोंगरे ना ऐसे करके देखे डायमंड्स, तो ऐसे करके देखत रहा। तो लड़का के चेहरा गिर गया। तो ये बूढ़ा व्यक्ति बोले कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा काहे गिर गया, इतना रेट डायमंड्स है? तो लड़का बोले दिस इज ऑल फेक, माय फादर हैज बीन चीटेड। बोले मेरे पिताजी के साथ में धोखा हो गया, ये सब तो नकली है। तो बूढ़ा बोला ओह। तो फिर ये थोड़ा गुस्सा होने लगा। तो बूढ़ा बोला क्यों गुस्सा हो रहे? बोले मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि 20 साल पहले जब मैं लेकर आया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि ये फेक है? तो बूढ़ा बोला अगर मैं तुम्हें 20 साल पहले बताता कि फेक है तो तुम एट दैट पॉइंट इन टाइम वर नॉट एक्सपीरियंस, यू वुड हैव सिंपली अक्यूज्ड मी ऑफ ट्राइंग टू चीट यू ऑफ योर डायमंड्स। बट टुडे you are experienced, therefore you can see yourself कि it is fake। तो गुरुजन उदाहरण देते हैं कि भक्ति में जो भाव है, जो प्रेम है, भक्ति की जो सफलता है, नाम की जो महिमा है, प्रसाद की जो महिमा है, मैं बाहर से कितना भी बताऊंगा आपको फेक लगेगा। जब आप खुद ही इसमें अभ्यास करोगे, भगवान कृष्ण को अर्जुन को क्या बोले, अभ्यास योगेन ततो माम, यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ टू नो द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तभी से हम कितना भी प्रचारक लोग बोलता है नाम की ये महिमा है, नाम की ये महिमा है, सब लोग सुनते हैं, सब लोग गाते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? जब करेंगे तब हमको स्वाद मिलेगा, तब हम लोग जान पाएंगे व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दिस। हरे कृष्णा। So I'll stop here now. One last round. किसी को कोई प्रश्न है? Anything you agree, don't disagree with me? You challenge. Anything like that? प्रभु जी अच्छा जिसे जिसके कुछ ढेर पूरा परिवार पूजा करते हैं
फिर लोग घरे दूध बनाते हैं और जैसे क्योंकि जो है तो कोई नहीं पूजा करते तो यहाँ तो बड़ा सुख है। जो पूजा करना सोचते हैं कि अरे वो तो कुछ पूजा पाठी करता हुआ तो अच्छा से खाता पीता सुख में रहता, हम तो रोज़ पूजा करते हैं कि सुख में कुछ दुख में सब चीज़ क्यों इसे होता है सब। भगवत गीता में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तीसरे अध्याय में जब कर्म योग की वर्णन आती है, भगवान बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं, ये हम लोग के जीवन में जो आज हम लोग बैठे हैं ना, आज हमारा सुख है, आज हमारा दुख है। अगर आप लोग सोचेगा कि हम कल कौन सी करा रहा उसके कारण से आज हम सुखी है, या हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते ना कि ये जीवन में हम लोग जो मेहनत किया है, आदमी बोले ओ मैं पप्पा तो कुछ नहीं देख गए, हम लोग मेहनत करा तो आज सब बनाए लिया है। ग्रंथ का दृष्टि है कि ऐसा नहीं होता है। आज पेड़ बोते हैं, आज ही फल थोड़े मिलेगा। आज विवाह करेंगे, कल बच्चा थोड़ा जन्म दे पाएंगे, वो समय लगेगा। तो हमारा जो सुख है ये हमारे गए जन्म का पुण्य का फल है। हमारा जो दुख है वो गए जन्म का पाप का फल है। ये जन्म में पाप पुण्य गए जन्म का हम लोग भोग रहे हैं। तो आप बोलेगा तो हम ही जन्म में कौन सी करी, तो ऐसे वो करें। हम लास्ट जन्म में आप हमें मारा है, ठीक है, तो ई जन्म में हमारे ने तुम्हें मारो, ये के तो कर्म के नियम बोला जाए ना। अच्छा, तो लास्ट जन्म में आप फेस टाइम हमें मारा रहा कि उससे पहले जन्म में हम तुम्हें मारा, तो ई जन्म में तुम पहला टाइम हमें मरता है कि हम अपन चुकता करता है, कोई के पता नहीं है। तो ग्रंथ और भगवान हम लोग के मार्गदर्शन दे है। ई जन्म में भले हमारा टर्न है तुम्हें मारे के, लेकिन आई विल फॉरगिव यू। अगर हम आपके फॉरगिव कर दिया मतलब साइकिल टूट गई। ये कि तो बोला जन्म मृत्यु के साथ है। आपके सुदामा के एग्जाम्पल हम लोग लो। सुदामा मिजरेबल रहा, लेकिन कृष्ण के भजन नहीं छोड़े। उधर दुर्योधन धनवान रहा, लेकिन कृष्ण के निंदा नहीं कहीं छोड़ी। when दुर्योधन had all the facility, उसके भगवान के सेवा में उपयोग करे के रहा। तो हम लोग के सिंपल भगवत गीता में समझाया है, हम लोग जो अभी करता है उससे हम लोग के अच्छा या बुरा नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग ई जन्म मनुष्य जीवन कुंची में यूज करो, खाना तो पड़ी, सोना तो पड़ी, परिवार तो रही, संरक्षण तो करना पड़ी, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग तो हम लोग सबके करेक्ट पड़ी। लेकिन हम लोग ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग के स्पिरिचुअलाइज खाली कर रहे हैं। भोजन सबके करना पड़ी, लेकिन सब लोग प्रसाद खाएंगे। इसके असर क्या रही कि हम लोग के जन्म मृत्यु के चक्कर कट जाए। जब हम लोग एक दफे मोक्ष प्राप्त कर ले, जब वैकुंठ प्राप्त कर लेगा, तब तो साइकिल खराब हो जाए। तब तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं उठी कि हम काहे सुखी है, हम काहे दुखी है। तो कभी कभी भक्त लोग के ऊपर भी दुख आवे ना, तो कृष्ण उसके जवाब दे है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ना। एक बाप के 3-4 लड़कन रहे, तो कभी कभी जब सब लड़कन एक रकम रहे, एक रकम व्यवहार करे, एक रकम इज्जत रिस्पेक्ट और लव फॉर द फादर रहे, तो बप्पा को जी करे बोले हमारे जायदाद के 4 भाग कर देना, एक भाग एक लड़कन। लेकिन कभी कभी बाप कौन जी करे, कोई लड़का तो पहले घर छोड़ के चल दी, लड़की लोग के तो पहले शादी कर दिया है, तो बप्पा विल बनाए बोले जो लड़का हमारी सेवा करी, ये घर ये बिजनेस उसके, लड़की लोग के शेयर में 100,000 दे देना, और वो लड़का के वो वाला एक ब्लॉक दे देना। तो फिर सबके बोली सबके बराबर नहीं बटा है, काहे नहीं बराबर बटा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना संबंध बनाए रहे भगवान से, पिता से, तो भगवान वही रकम बात है, वही रकम भगवान अपन अनुकंपा दे। कभी से भगवान कभी इम्परफेक्ट नहीं है, कभी नहीं सको बोले भगवान दुयखी करे है। द बॉल इज ऑलवेज इन आवर कोर्ट। हम लोग उसके कौन रकम से खेलेगा, वही रकम हार जीत हो हम लोग।
ठीक है, बराबर सबको समझ में आया? माता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत सुंदर। हरे Thank you कृष्णा। so much। मैंने माता जी का यश बहुत सुना है कि आप बहुत ही धार्मिक सज्जन है, तो वेरी नाइस, वेरी अभी वेजिटेरियन है फिर जरूरी है। नहीं माता जी, क्यों ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कलयुग में कोई वेजिटेरियन मिलता नहीं है, ये बड़ी बात है। देखो जो भी कुछ हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं, बिना भगवान की कृपा, बिना भगवान के शक्ति से, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, बिना भगवान के शक्ति से कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन भगवान कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करते। भगवान सभी को छूट दिए हैं कि अपने स्वतंत्रता को उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इट इज इन आवर ओन हैंड। तभी से कोई भी कितना सही होगा गलत होगा, भगवान कुछ अपने हाथ में नहीं लेते। भगवान बोले सब टाइम तुम्हारे हाथ में, अच्छा तुम करेगा फल तुम्हें मिली, बुरा तुम करेगा तो फल। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा से और भजन गाते हैं। भगवान के भजन भजना चाहिए हम सभी लोगों को। केवल भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे। गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे, जीवन सुख दुख का मेरा दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेरा दुनियादारी स्वप्नों का खेला। प्रभु जी ने कहा ना कि दुख और सुख आता है, तो ये दुनिया तो सुख और दुख का ही है। और दुनियादारी जो है, जो कुछ हम लोग करते हैं जीवन में, बस सपना के खेला है। स्वप्न में हम लोग देखते हैं हम लोग राजा हो गए, रंग हो गए, फकीर हो गए। जब जागते हैं तो हम लोग जो हमारा अवस्था है वही नहीं रहता। ये जीवन सुख दुख का मेला दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला दुनियादारी स्वप्नों का खेला। जाना
फाग लगा के, जैसे होली होता है ना, होली होता है, जब फाग गायन करते हैं तो क्या होता है, सब लोग एकदम जोश में होते हैं कि नहीं, हैप्पीनेस में होते हैं। तो भगवान को प्रेम में जब भगवान की महिमा गाते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, बहुत खुशी होकर गाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग बड़ा दुख में जबरदस्ती हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ? गोविंदा की महिमा गाके प्रेम के उस पर पाग लगा के, गोविंदा की महिमा गाके प्रेम के उस पर पाग लगा के, जीवन अपना सफल बना के चल ईश्वर के धाम रे, जीवन अपना
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी भंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। गंगामय जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री रामायण महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। So Hare Krishna, thank you very much.